स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। हमने कुछ प्रश्न लिए हैं जिसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है। मतलब जो बीजगणित है, अलजेब्रा बनाने में हर बार दिक्कत देता है। क्लास 6 से 8 के बीच में या 10 के बीच में आगे तक जाता है ये। इसमें बहुत से बच्चे गलतियाँ करते हैं अलजेब्रा बनाने में। चलिए सीखते हैं बिना किसी देरी के कि आखिर ये सवाल बनते कैसे हैं। 1 से लेकर 8 तक हमने सवाल लिए हैं, बिना कोई इसमें मिलावटी के यानी कोई बड़े सवाल नहीं लिए हैं। सबसे छोटे से शुरुआत किया है और थोड़ा सा बड़ा यानी बेसिक से कह सकते हैं मीडियम तक हम लेकर आए हैं। इसके बाद अगर आप चाहेंगे, मतलब वीडियो में अगर बात बताएंगे, तो इसके आगे भी बनाया जाएगा जो एडवांस लेवल पर होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला दिया है x प्लस, लिख लेते हैं। पहला सवाल है हमारा x प्लस 5 बराबर में 12 दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे हल करते हैं? हमें सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देनी है, ये जितने भी x y a b c d जितना भी आए वो एक तरफ रहेगा और नंबर वाले हमेशा एक तरफ रहेंगे। ठीक है, अभी एक सवाल समझ भी लेते हैं, किस तरह मैं बोलना चाह रहा हूँ समझते हैं। जैसे ये x है, इक्वल के इधर नंबर वाले रहेंगे या इक्वल के उधर ये सारे x वाले छोड़ दीजिए, y वाले z वाले, और इस साइड ले आइए नंबर वाले, या नंबर वाले उधर रख दीजिए इक्वल के इधर और x वाले इधर। नहीं समझ में आ रहा है? करके दिखाता हूँ। x यहीं रखेंगे, ये जो x है इसको यहीं के यहीं छोड़ देना है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है अपना। ये इक्वल ना है, इसको लगा देंगे और यहाँ 12 लिख दीजिए। 12 तो लिख दिया, लेकिन ये जो 5 है ये कहाँ गया अब? तो इसी 5 को हमें इधर कोने में इधर लगाना है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है और इसको समझने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरह का, एक तरह का कि माइनस है तो इक्वल के इधर प्लस होगा, प्लस है तो इक्वल के इधर माइनस होगा, गुणा है तो भाग होगा, भाग है तो गुणा होगा। ये याद रखिएगा। यानी जैसे इक्वल बदले जाएगा ना तो वो या तो साइन उसका जो है चेंज हो जाता रहता है। इसको इधर प्लस है, देखिए प्लस में है तो इधर क्या रहेगा, माइनस में 5 डाल दिए। कोई भारी प्रश्न नहीं, हो गया। आगे देखिए, अब ये x यहीं रहेगा। बार बार इसको ऐसे उतारते आइए, कोई बड़ा इसमें लॉजिक लगाने जैसा नहीं है कि कहाँ कैसे बनाए लगाएं। ठीक है, 12 में से 5 आप कम कर लीजिए, 12 में से 5 कम कर लीजिए, 2 इधर 3 उधर, कितना हो गया 7। कितना होएगा 7। अब ये प्लस का रहे या माइनस का, इसमें और बच्चे गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ा साइन जिसका होगा ना वही लगा देना है। बड़ा साइन किस चीज़ का है? प्लस के, 12 के आगे प्लस ही है, जो नहीं दिखता ना उसका मतलब प्लस है। जो यहाँ पर लिखा है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी कि क्या लिखा है, तो यहाँ पर आप समझिए इसको प्लस बोला जाएगा। तो जिन दोनों में से बड़ा है 12 यानी 12, 12 के आगे कुछ भी नहीं है तो इसके आगे भी कुछ भी नहीं लगाना है। हमारा आंसर केवल कितना रहेगा 7। ठीक है, एक सवाल समझे हैं, थोड़ा और समझ। दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर नंबर 2 डालते हैं। हम लेते हैं x माइनस 8 बराबर में 15। देखिए ये घटाव का है, माइनस का है। देखिए करते हैं, हर बार x यहीं रहेगा, ये इक्वल लाएंगे और 15 एक नंबर को, क्योंकि सारे नंबर उधर भेजना है। देखिए इसमें भी क्या किया, x इधर लिख लिया, नंबर वाले होने को साइड में कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 15 है, इसके इधर लाएंगे। अब ये माइनस में है तो इधर क्या जाएगा बताइए आप ही कमेंट करके। जो इधर माइनस में दिया है उधर क्या रहेगा? हाँ जल्दी बताइए। हाँ जो ये बैठे हैं बनियान में, बताइए तो ज़रा क्या आएगा। जो 8 माइनस जो दिया है माइनस का 8, अगर इस साइड लाएंगे तो क्या बनेगा, तो प्लस बनेगा। इधर देख लीजिए, ये रहा माइनस का, इधर जाएगा तो प्लस बनेगा, तो प्लस डाल देते हैं 8। ये लगा दिया 8। अब यहाँ पर जो है x यहीं का यहीं छोड़िए, 15 और 8 को हमें जोड़ देना है, प्लस कर देना है। 15 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, और 3 और जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 23। अब यहाँ साइन कौन सा लगेगा,
क्या प्लस लगेगा या फिर कुछ नहीं लगेगा? तो कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। 15 जो है बड़ा है और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं देना है। ये अभी सिंपल समझा रहा हूँ, ये मत समझिए कि क्या झूठ बोल रहे हैं आप, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस का प्लस रहेगा, ऐसा नहीं। बेसिक बिल्कुल जड़ से शुरुआत हो रही है हमारी। 15 यहाँ पर कुछ नहीं है, बड़ा जिसमें से जो होगा ना उसके यहाँ साइन लगेगा। इसके आगे कुछ नहीं है तो हमें भी कुछ नहीं लगाना है। यानी ये जो आंसर है इसका 23 है, इसका आंसर 7 है और इसका आंसर 23 है। आ गया समझ? तीसरा सवाल, तो तीसरा करने के लिए इधर ही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सा ये बड़ा है, बड़ा का मतलब उतना भारी सवाल नहीं है जितना हम समझते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा है कठिन सा। x और 4 दे रखा है, x में 4 नीचे लिखा है, यानी भाग वाला सवाल है। अब ये भाग वाला कैसे होगा? देखिए बड़ा ही सिंपल, आपको करना क्या है, इधर देखना है, इन सबको मिलाना है कि बनेगा क्या। यहाँ पर x है, इस x को यहीं छोड़ दो, तो सर छोड़ दिया, अब क्या करें? अब इक्वल लगाइए, ये 24 जैसा आप लिख रहे थे जैसे इन सब में वैसे लिख लीजिए। लिख दिया, क्या हो गया? नहीं हुआ, अभी भी एक चीज़ बचा है और वो है यहाँ पर 4, यानी 4 कहाँ जाएगा? तो ये 4 जो है भाग में है। कोई भी नंबर अगर बटे में है ना तो समझिए वो किस में है? भाग में है। भाग को पलटेंगे गुणा में जाएगा, यानी जो 4 है नीचे, इसको इधर लाएंगे ना तो गुणा में 4 यहाँ आएगा। कोई समस्या है? देखिए जो 4 है वो इस साइड ला करके गुणा में धर दिया। 4 क्यों आया? कारण बता दिया गया है। आगे देखिए, x फिर से यहीं कहीं रहेगा, आपको इस 4 से 24 को गुणा कर देना है। 4 का पहाड़ा यानी 4 का टेबल 4 बार पढ़िएगा तो 16 आएगा। 16 का 6 यानी 1, हासिल 1, 4 दूनी 8 होता है, 8 और 1 9 होता है। आंसर हमारा ये आ गया। बहुत बढ़िया, एक और अब चलिए बनाते हैं। 2x + 5 = 17। अभी इसमें पहले में देखे थे तो x + 5 था, बना दिए। x - 8 था, बना दिए। x 4 था, बना दिए। लेकिन ऐसा तो नहीं था, अब ये थोड़ा सा और बढ़ गया। मैंने बोला ना जड़ से अब मध्य तक, मैंने बिल्कुल 0 से आपको मिडिल क्लास तक उठा देंगे, वो मिडिल क्लास लोग नहीं, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि भाई जैसा कि हमने बोला कि x वाले एक साइड, नंबर वाले एक साइड, इसके साथ तो नंबर लगा हुआ है, इसके साथ ही है, अलग तो नहीं है। इसमें तो अलग अलग थे, नीचे ऊपर देखिए, इसमें साथ में दे दिया, कोई बात है, कोई चिंता नहीं। अगर आप सहयोग दें, साथ दें, आप देख रहे हैं तो समझिए कोई चिंता की बात नहीं है। ये क्वेश्चन बड़े ही सरल है, करेंगे कैसे देखिए। इसको साथ में है ना तो साथ में लिख दो 2x, बाकी तो सब जैसा हम लिख रहे थे 17 इक्वल के बाद, और इधर जाएगा तो -5 हो गया, -5 हो गया ना। अब क्या करेंगे, ये 2x लिखिए, यहाँ पर 17 में से अगर 5 जाता है तो कितना बचता है? 12। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 17, यानी कुछ भी नहीं उसके आगे, छोड़ देते हैं। अब ये जो 2 है, ये जो ना जितना भी x लगा होता है इनके साथ में गुणा होता है। ये जितने भी 2 के साथ x y z या 3 के साथ या 5 के साथ किसी भी नंबर के साथ लगा रहेगा, वो सब किसके साथ रहेगा? गुणा में रहेगा। गुणा में है तो इधर देखिए क्या रहेगा? भाग, यानी इस x को यहीं छोड़ देंगे, 12 लिखेंगे और इस 2 को नीचे लगाएंगे, क्योंकि भाग में देखिए जो भाग सवाल बना थे, भाग में ये वाला भाग नहीं होता हमारा, या फिर ये वाला भाग नहीं लगेगा, बटे वाले। अलजेब्रा में भाग का मतलब है बटे में, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, इनको काट देना है,
आप भाग दे दीजिए आराम से। 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? कमेंट करके बताइए। थोड़ा बहुत आप नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा कि इसको समझ में आ रहा है? कमेंट तो कीजिए। 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार में। ये इसका आंसर लिया है। सादा, सिंपल से और साधारण सवाल। हाँ, आपके लिए, और जब मैंने शुरुआत में बनाया था, सीखा था, मेरे लिए भी भारी था। अभी तो आसान हो गया। नंबर x नीचे 3 फिर 5 और बराबर में यानी इक्वल में 11। इसको कैसे करें कि भाई अभी तो ऐसा था, चलो थोड़ा सा मुश्किल आया तो बनाया, अब और मुश्किल दे दिया कि इसमें बटे तो था ही, जो नंबर भी दे दिया एक बार साथ में। कोई चिंता नहीं, फिर से आप सारे सवाल आराम से बना सकते हैं। देखिए, इसको x को यहीं छोड़ दीजिए, x 3 को पहले लिख लीजिए जो साथ में, क्योंकि नंबर भी अलग है उसको भी उधर देना पड़ेगा। बाहर इक्वल करिए 5 सॉरी 11 है ना, और ये प्लस में है तो इधर माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। अब कितना होगा हमारा? फिर से 3x लिखते हैं। कितना बचेगा? 11 में से 1 गया 10, 10 में से 4 गया 6, 6 लिख दीजिए। अब इस x को यहीं रखिए, यहाँ 6 रखिए। ये जो 3 था ना, इधर गुणा में लगा दीजिए, क्योंकि भाग का मतलब गुणा ही होता है। भाग माने गुणा। 6 का पहाड़ा अगर आप पढ़ेंगे 3 बार तो 18 आएगा, 18। 6 3 जा 18। ओके, डन हो गया ना? भारी था, भारी था। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा भारी होता है सवाल, इतना भी हमने भारी नहीं लिया है। 5 सवाल हमारे सहसा योग कंप्लीट हो गए। आगे छठा सवाल मिटा देते हैं, मिटाना भी जरूरी है। सवाल में हमारा देखिए, अब थोड़ा सा और बढ़ गया। 2x नीचे 5 लिख देंगे, बराबर में 8 डाल देंगे। ये कैसे बनेगा? बिल्कुल चिंता वाली बातें नहीं है, ये आप ही के अपने बनाए हुए सवाल हैं जो आप भूल गए हैं बस। देखिए 2x, अब क्योंकि नहीं इधर तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ऐसा इस वाले में था, सॉरी इस वाले में यहाँ पर है, इसमें तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? 2x यही रहेगा 8, और ये जो 5 है गुणा में लगा लीजिए क्योंकि भाग में है। समझाने के लिए ऐसे गोला पार रहा हूँ, लाइन खींच रहा हूँ, हाफ मत लगा देना, याद रखिएगा। कितना होगा? ये 5 लगा देंगे, 2x यहीं लिखेंगे। 8 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ें, 8 5 जा 14, 40, 8 5 जा 14, 40 होता है। इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ जो टेबल है, क्योंकि कोई जो CBSE के बच्चे होंगे वो उनको हिंदी आती नहीं, 1 2 3 नहीं बोल, 1 2 3 4 नहीं बोल पाते, 1 2 3 जानते हैं और हिंदी में सारी बातें करेंगे, लेकिन जब पहाड़ी सुनाने की बात या गिनती सुनाने की बात आएगी तो हिंदी में उनको याद नहीं है, उनकी मजबूरी है। प्राइवेट स्कूलों ने सिखाया ऐसा, क्या करिएगा। अब देखिए 2x सॉरी, अब x को यहीं रख दीजिए, गुणा में है ना ये 2 भी, तो गुणा का अगर उल्टा करेंगे तो भाग होता है, और भाग मैंने आपको बताया हमेशा बटे में डालना है। अगर आप पहले वीडियो से यानी पहले सवाल से समझ रहे हैं तो, बीच में आपने स्किप कर करके देखा है वो फिर अब मैं कुछ नहीं बता सकता। अगर टीचर कुछ आपको बता रहे हैं स्कूल क्लास में, तो अगर आप उनकी बातों पर ध्यान ना दें, नज़रअंदाज करें, जैसे वीडियो में स्किप कर सकते हैं, कोई देखने थोड़ी आ रहा है, तो वहाँ स्कूल में कुछ नहीं सीख पाएंगे, आप मोबाइल से कुछ नहीं सीख पाएंगे। बात बराबर है। अब इसको काटते हैं, 2 2 से 1 काटा, फिर 2 के टेबल में 4 के 2 बार में, और आप अपनी भाषा में कहें तो 2 और 4 काट दिए 20 से, तो आंसर है इसका 20। आंसर कितना है? 20। ये वाला भी हमारा सवाल हो चुका, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। इधर ही बना लेते हैं, इधर आ जाएगा। देखिए 7 नंबर का 3x 3 बटे उसमें है, ये ब्रैकेट में है, चल नहीं रहा, यहाँ पर पानी आ चुका है। फिर से लिखते हैं
2 दोबारा लिख देते हैं। कितना है, 3 है हमारा, x प्लस 2 ये बराबर में 21 यानी 21 करते हैं। बहुत तो नहीं, थोड़ा सा मुश्किल हो चुका, क्योंकि हम जो देखे थे इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें माइनस था, इसमें थोड़ा सा बटे में दे दिया, इसमें 2 साथे में दे दिया x, इसमें देखिए साथ में और भी जोड़ दिया। इसको कैसे बनाएं, तो इसको बनाने का सादा सिंपल सा है। अगर आप बोर्ड मास सीखे हैं तो यही बोर्ड मास है। देखिए इसके आगे जितने भी हैं ना, इन सब के साथ में गुणा कर दीजिए। जैसे 3 है तो x के साथ अगर गुणा करेंगे तो 3x होता है। x के साथ जो चीज़ गुणा की जाती है ना, वो उतना ही नंबर आ जाता है जितना उसमें था। अब इसको यहाँ प्लस डालिए, यहाँ कितना है, 3 2 जा 6 होता है, और यहाँ 21 है। समीकरण जैसा ही हो गया ये। अलजेब्रा जो है बीजगणित हल कर तो दिया, लेकिन अब इसको सॉल्व भी करना है। सॉल्व कैसे करें, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3x इक्वल 21, इसको माइनस में भेजिए। 3x 21 में एक इसमें से जाएगा, 20 बचेगा। फिर 5 और घटाइए, कितना बचेगा, 20 में से 5 गया 15, और x यहीं छोड़ दीजिए। 15 नीचे और 15 ऊपर और 3 नीचे। 3 के पहाड़े से 3 1 3, 3 2 6, 3 3 12, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। 15 में 5 बार में कट गया, हमारा आंसर आ गया ना। 5 बार में हमारा कट गया। x कितना है, 5। मेहनत तो की है, 1 से लेके 7 तक सवाल बनाए हैं, तो इस मेहनत का फल तो थोड़ा मिलना चाहिए ना। अब वो फल कहाँ से मिलेगा मुझे, लाइक कमेंट शेयर वाला नहीं, ये वाला मेरा फल ये है। जो 8 नंबर का सवाल है 7 ही की तरह है, थोड़ा सा एक छाव इसमें बढ़ गया है, यही वाला आपको बनाकर दिखाना है। ठीक है, विश्वास है मुझे कि आप अगर 1 से 7 तक देखे हैं तो ये 8वां आप खुद बना देंगे। ये हमारा हो गया HW का, किसका, HW का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अगर ये समझना है तो मैं थोड़ा सा इधर इस तरह का साइड हो जाता हूँ। जो भी आपको ठीक लगे इनमें से सवाल चुनिए, बना कर देखिए, 1 से ज़्यादा देखिए, 10 देखिए, 15 देखिए। ये वाला आप मुझे HW में प्लीज़ करके दीजिएगा, जिससे मैं भी समझूं कि हाँ बच्चे ने वीडियो देखा है और उसने बनाया भी है। ठीक है, मिलते हैं इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक में, मतलब अच्छा, और देखेंगे कि 8 नंबर से क्या धीरे धीरे कितने बड़े लेवल पर जा सकते हैं अलजेब्रा में। क्योंकि अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जो कहाँ कहाँ नहीं आ जाता है, जहाँ नहीं आना चाहिए वहाँ भी आ जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।